सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 6ठे अध्याय के ऊपर कुछ शब्द कहने जा रहा हूं। यह जो अध्याय है, यह भगवान श्री कृष्ण के शिशु अवस्था के रूप में जो अवतरण हुआ है, उससे संबंधित यह दृष्टांत है। इसमें पूतना राक्षसी का वर्णन है। भारत में सभी लोग तो टीवी सीरियल वगैरह देखते ही हैं और शास्त्रों में भी पढ़े होंगे, कथा कहानियों में भी पढ़े होंगे। पूतना राक्षसी का दृष्टांत है और पूतना राक्षसी जो थी वह बहुत सुंदर रूपवती का वेश बनाई हुई थी और घर घर में जा रही थी, क्योंकि उसका वह काम था कि छोटे छोटे बच्चों को मारकर उसका खून पियाना। तो सुंदर वेश बना करके कुकर्म करना यह कोई उस समय का नहीं, आज भी वही होता है। तो वह वो कर रही थी। तो भगवान कृष्ण के पास भी गई और उसके सुंदर वेशभूषा को देख करके यशोदा माता जो समझ बैठी कि यह अच्छी ही महिला होगी। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई भी महिला चली आती थी, गांव की महिला है, तो किसी के भी बच्चे को अपना दूध पिला देती थी। और यह बात अभी अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं वे जानते हैं कि इस तरह से अब तो कम हो गया, लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था कि दूसरी औरतें भी दूध पिला दिया करती थी। तो पूतना भी गई और दूध पिला दी और अपने स्तन में वह विष लगाई हुई थी। और भगवान ने उसके विष को भी पी लिया और उसके दूध को भी पी लिया और उसके प्राण को भी पी लिया और उसका वहाँ देहांत हो गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो यह आती है वो यह है कि पूतना किसे कहते हैं। क्योंकि ग्रंथ जो है अध्यात्म विद्या की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं ये पूतना अविद्या को बता रहे हैं और कुछ यह बता रहे हैं कि बाल घातनी होने के कारण उसका पूतना नाम था। वैसे पूत का तो एक अर्थ होता है पवित्र होना, तो जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वह पूतना है। और भगवान ने यह कहा जाता है कि उसे सद्गति दी। यहाँ पर जो मुख्य श्लोक है जो मैं आपको इंगित करना चाह रहा हूँ, उसका जो 35वां श्लोक है
और 36वां यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांस्यापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रीतमं किं नु रक्तास्तनमातरो यथा। अर्थात पूतना जो कि बालकों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, जो लहू को भी पी जाती थी बच्चों के, और वह भगवान को भी मार डालने की इच्छा से वह आई थी और उसने अपना स्तनपान कराया, तो भगवान ने उसे भी परम गति दी, सदगति दी। फिर जो अनुराग पूर्वक भक्त भगवान कृष्ण को परमात्मा जानते हैं, उनके प्रिय करने के लिए हर चीज समर्पित करते हैं, तो उस संबंध में भला और कहना ही क्या है। यहाँ पर कुछ लोग जो आपत्ति उठाते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। आपत्ति यह उठाते हैं कि पूतना जैसी राक्षसी जो निरंतर कुकर्म कर रही है, यदि कुकर्म करने से उसको सदगति मिल गई तो फिर सुकर्म का क्या मतलब ही रह गया। फिर तो बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी जब सदगति को प्राप्त हो गया तो फिर सत्कर्म करने की बात ही क्यों की गई। फिर तो कुछ भी कर्म करो, भला बुरा कुछ भी करो, तो जो है सदगति मिल सकती है। सदगति भगवान की कृपा से ही मिलती है, तो उसमें फिर भला बुरा कर्म क्या है, उसका क्या मायने मतलब रह जाता। यहां पर समझने वाली बात यह है कि आदमी कितनी बार जीता है, कितनी बार जन्मता है, कितनी बार मरता है, कितने कितने तरह के कर्म को कर्म करता है, सत्कर्म भी करता है, और ये गति चलती रहती है, चलती रहती है। कब तक? तब तक जब तक कि ईश्वर से मुलाकात नहीं हो जाती है, ईश्वर से जब तक संपर्क में नहीं आते हैं तब तक। और ईश्वर से संपर्क में आने के लिए आप कई तरह के उद्यम करते हैं। जैसे कि किसी को भूख लगी है तो मांगता भी है, अनुनय विनय भी करता है, कोई खरीद भी लेता है और कोई छीन भी लेता है, कोई झगड़ा भी कर लेता है। यानी कई तरह के कर्मों के जरिए एक लक्ष्य को पा लिया जाता है। तो ये जितने भी कर्म हो रहे हैं, भले कर्म बुरे कर्म, इन कर्म का फिर क्या बहुत मायने मतलब रह जाता है? क्या कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी कर्म सही है? या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर्म सही है? वह बुरे कर्म कर रही थी तो किसकी प्रेरणा से कर रही थी? वो बुरे कर्म और भले कर्म किसकी प्रेरणा से लोग करते हैं? ईश्वर की प्रेरणा से ही तो करते हैं, आत्मा की प्रेरणा से ही होती है जो भी घटना घटती है। तो भले कर्म और बुरे कर्म दोनों ईश्वरीय प्रेरणा है। भले कर्म करने वाले भी बुरे कर्म करते देखे जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले भी
भले कर्म करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो कर्म है यह गुणों की बात है। सत रज तम गुण हैं जो प्रकृति के हैं, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सत्कर्म और दुष्कर्म कुकर्म होते हैं। संसार में सामाजिक मान्यताओं के लिए तो इसका बहुत ही महत्व है, एक व्यवस्था के लिए इसका महत्व है। लेकिन जहां तक बात है सदगति की, मुक्ति की, तो वहां पर कर्म बहुत मायने नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा मायने रखते हैं भाव। फिर भाव भी मायने नहीं रखते हैं। भाव में सद्भाव, कुभाव, दुर्भाव ये सब भी आते हैं। यानी आपके कर्म अच्छे हों लेकिन भाव गलत हों तो उसके परिणाम स्वरूप आपको गलत ही मिलने वाला है। दुख की उत्पत्ति उससे होने वाली है, और ये जो दुख है यह भी गुणों का ही रूप है, यह भी प्रकृतिस्थ है, क्योंकि दुख को भोगता कौन है? हमारा मन ही भोगता है। ये दुख की संवेदना भी मन तक ही रहती है, मन की बहुत गहराई में दुख नहीं आता है। यूं तो दुख का एक महत्व है, सूक्ष्म शरीर तक तो इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु दिव्य आत्मा तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुख मन की ही एक अवस्था है, तो सुख और दुख मन की ही एक अवस्था है। और मन जो है यह भी अष्टधा प्रकृति के तहत भगवान ने बताया है। भूमि आपो अनरो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जमीन है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन बुद्धि और अहंकार, ये मिलके 8 हो जाते हैं, और ये अष्टधा प्रकृति है। तो ये प्रकृति की चीजें हैं, यानी जहां पर विभाजन और संयोजन की घटना घटती है, जहां पर गति की घटना घटती है। तो अब सदगति कैसे हो भला? क्या हम कर्म से भगवान को पा सकते हैं? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है। कर्म से हम अनंत को नहीं पा सकते। कर्म कितना भी बड़ा हो जाए है तो स्थूल ही, कितना भी छोटा हो जाए है तो स्थूल ही। इसकी एक सीमा है, वहीं तक है। कर्म से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। कितनी भी साधना करके कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ वह साधना करके एक भूमि तैयार कर देता है, एक योग्यता तैयार कर देता है, और वहां के बाद उसके पास 2 ही विकल्प है, या तो ईश्वर से झगड़ा करे या ईश्वर से विनती करे, रोए गिड़गिड़ाए। इन दोनों की ही सदगति हो जाती है। ईश्वर से झगड़ा तो आप कर नहीं सकते, रो गिड़गिड़ा करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निराकार तत्व है। तो निराकार तत्व के सामने क्या रोना गिड़गिड़ाना? जब हमें पता नहीं है तो हम एक भूमि तैयार कर सकते हैं बस। तो उस भूमि के तहत ही सब घटनाएं घटती हैं। तो सारी प्रेरणाएं ईश्वरीय प्रेरणा है, तो ईश्वर ही हमें सदगति देते हैं। ईश्वर की ही कृपा से सदगति की प्राप्ति होती है। मोक्ष आप जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे, ईश्वर की ही प्रेरणा से होगा। और ईश्वर वह स्थिति कब आएगी? जब आप अहंकार से आगे चले जाते हैं।
अहंकार से आगे चले जाने पर ही वह गति आती है। तभी कई जन्मों के संस्कार से ही कोई भगवान के साथ आ जाता है। कोई खेल उनके साथ खेल सकता है, कोई साधक हो सकता है, कोई उनका गुरु बन के आ गया, कोई कुछ हो करके आ गया, कोई शत्रु बन के भी आ गया। तो जो शत्रु बन करके भी आ गए उनकी भी एक साधनाएं थी, उन साधनाओं के बल पर भी वह भी आ गया, उसकी भी जीवन मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ईश्वर के संपर्क में आना, चाहे विरोध भाव से ही आ जाना, कोई साधारण सी बात नहीं होती। तो यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि इस कारण से ही पूतना को सदगति हुई। यहाँ पर सदगति की जो आपत्ति उठाया जाता है, तो अच्छे कर्म के कारण जो उठाया जाता है कि पूतना ने इतने खराब कर्म किए, स्वयं भगवान को मारने का प्रयास किया, फिर भी सदगति मिली। क्योंकि भगवान के लिए तो भगवान को आप मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो अजर अमर है, उनको भला क्या कोई मारेगा? तो वहाँ पर कोई शत्रुता भी, जिसको कोई मार ही नहीं सकता उसका कोई शत्रु क्या भला हो जाएगा? आप अपनी तरफ से सोचेंगे कि मैं शत्रु हूँ, लेकिन भगवान की तरफ से तो कोई शत्रु है नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा से ही सब उद्भूत है, तो उनके शत्रु कैसे हो गए? सब उन्हीं के अंश, उन्हीं के अंश उन्हीं में मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से मिलेंगे। भिन्न भिन्न रसायन जैसे मिलते हैं तो भिन्न भिन्न चीज बन जाते हैं। तो उसी तरह से है कि भिन्न भिन्न बन गए हैं आप, लेकिन अब भिन्न भिन्न बन करके भी मूल रूप से तो आप क्रिया प्रक्रिया ही कर रहे हैं। चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे ऊपर जा रहे हैं चाहे नीचे जा रहे हैं, लेकिन क्रिया प्रक्रिया ही तो हो रही है। तो पूतना को सदगति इस कारण से ही मिली। और फिर जो समर्पित करते हैं तो उनका कहना ही क्या है, तो उसके विषय में कोई व्याख्या ही नहीं है। यहाँ यही मुख्य व्याख्या थी। और एक दूसरी बात जो है वो यह है कि जब भगवान कृष्ण उसको मार देते हैं तो बाद में आकर के तो वो सब आकर के पूतना को काट देते हैं कुल्हाड़ी से, और काट करके फिर उसको जो है उसका दाह संस्कार भी कर देते हैं दूर में ले आके। और जब ये हो जाता है तो फिर भगवान कृष्ण को बचा हुआ समझ करके यशोदा और रोहिणी और अन्य गोपियां जो है वो उनको क्या करते हैं कि कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराते हैं, उनके अंगों में गोधूली लगाती हैं, गोबर लगाते हैं। इस तरह से जो है उनको रक्षा की बात सोचती हैं। और फिर बीज मंत्रों के द्वारा उनके सभी अंगों का न्यास करते हैं, अर्थात हर अंग की रक्षा का जो आह्वान करते हैं देवों को। ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं और उन नामों से उनकी रक्षा की जाती है। जैसे कहते हैं कि अजन्मा भगवान जो है तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमाण घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत कमर की रक्षा करें, हयग्रीव जो है पेट की रक्षा करें, केशव जो है हृदय की रक्षा करें, ईश जो है वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्यकंठ की करें, विष्णु बाहों की करें, उरुक्रम मुख की करें, ईश्वर जो है सिर की रक्षा करें, चक्रधर भगवान तेरे आगे रहें, श्री हरि तेरे पीछे रहें, और मधुसूदन और अजन दोनों बगल में रहें, उरुगाय चारों कोनों में रहें, उपेंद्र ऊपर रहें, हलधर पृथ्वी पर रहें, परम पुरुष सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह से जो है जो जितने अंग हैं उतने देवी देवताओं के वो अंश माने जाते हैं, उनकी ऊर्जा शक्ति वहाँ होती है। तो उनका नाम लेकर के और वो कहते हैं कि भाई हमारे कृष्ण जो है वो बच्चे रहें, ये सब भगवान जो है इनकी रक्षा करें। इस तरह का वे न्यास करते हैं, अंग न्यास कर न्यास इसको कहा जाता है। तो यही इस अध्याय में था। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।